हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना प्रॉपर्टी अपनी की। तो आपने रिसेंटली हमारे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जो कि प्लॉट के रिगार्डिंग है एंड उस प्लॉट जो हमारा प्लॉट था ऑन हाईवे था। तो आज की इस वीडियो में हम गुरप्रीत सर से मिलने वाले हैं और गुरप्रीत सर से जानेंगे कि ये प्लॉट जो हमारा है हमारे लिए कैसे बेनिफिट है और यहाँ पे क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये। तो मिलते हैं गुरप्रीत सर से। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बढ़िया सर। तो आज हम गुरप्रीत सर से मिलते हैं और जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिट कैसे हो सकता है। सर, ये जो मैं प्रोजेक्ट आपको बताने वाला हाँ हूँ, जी। ये प्रोजेक्ट चंडीगढ़ की सबसे प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है। इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है सर, इसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि हाईवे पे प्रोजेक्ट है। अगर मैं चंडीगढ़ मोहाली की बात करूँ, हमें 8 से 10 मिनट लगते हैं चंडीगढ़ मोहाली जाने पे। चंडीगढ़ लुधियाना रोड पे ये प्रोजेक्ट है। लुधियाना हाईवे पे हम ऑलरेडी बैठे हैं। अगर हमें लोअर हिमाचल, जम्मू कश्मीर या अपने हिमाचल की ऑडियंस की बात करूं, तो हम हाईवे पे बैठे हैं, तो हमें हिमाचल भी जाना हो सर 3 मिनट से फ्लाईओवर के नीचे से हम लेफ्ट टर्न लेके सीधा जम्मू कश्मीर की तरफ या हिमाचल की तरफ रुक कर सकते हैं। तो फिर ये प्रोजेक्ट अपना प्लॉटिंग का है। 14 एकड़ की टोटल गेटेड टाउनशिप रहेगी, जिसमें अमेनिटीज़ की बात करूं तो 2 एकड़ में तो सर हम अपने क्लाइंट्स को या बायर्स को ग्रीन जोन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 3 पार्क्स, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम विद जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक्स के साथ। अब इस टाउनशिप में सर हमने STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर वर्क्स एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सेंटर एज वेल। गेटेड टाउनशिप में सर जहाँ पे आपको 14 एकड़ में हर अमेनिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, इसमें 9 शॉप्स भी बीच में रहेंगी। अगर मैं इसकी एंट्रेंस की बात करूँ, जो इसकी एंट्रेंस रहेगी 65 फीट की एंट्रेंस रहेगी, और जो भी इंटरनल रोड्स रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक 30 to 35 फीट रहेंगे। एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल हाईवे पे है, जिसकी अच्छी कनेक्टिविटी है। जो सोसाइटी के इनबिल्ट फीचर है वो एक कॉमन मैन की सारी अमेनिटीज या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। एंड द सेकंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ नो डाउट दैट इज लोकेशन, क्योंकि ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नियर बाय होने के बेनिफिट सबसे अच्छा है, यहाँ पे रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो मैं अपनी ही बात करूँगा, किसी आम आदमी की बात करूँ, उनका सपना होता है सब, हर एक का अपना अपना घर लेना। तो इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, 14 एकड़ की सारी रिक्वायरमेंट्स एक कॉमन मैन की फुलफिल हो रही हैं। और इसमें ये प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है सर, जहाँ पे हर एक का इंसान, हर आदमी या हर एक फैमिली जो भी एक सपना लेके चलता है अपना घर बनाने का, वो फुलफिल कर सकता है। फुलफिल करने में यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पास है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत बड़ा वो रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पे रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। अब सर 70 to 80% जो बायर होते हैं वो मोस्टली लोन पे ही चलते हैं। अब लोन पे जो उनकी EMI बनती है वो उनके रेंट से ही जा सकती है। ठीक है। तो इससे उनका अपना घर बनाने का सपना भी पूरा हो जाता है, और जो उनकी EMI बनती है वो उनकी रेंट से चली जाती है, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। फिर दूसरा, उनको जो अमेनिटीज मिल रही है वो सारी फुलफिल्ड है, जो भी उनको रिक्वायर होता है। एंड द थर्ड वन इज, जो इस प्रोजेक्ट या इस लोकेशन की एप्रिसिएशन पार्ट की मैं बताऊं, क्योंकि आज से बिफोर 4 to 5 ईयर्स की मैं पिछले की बात करूं, यहाँ पे प्राइसेस थोड़े लो थे बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। अगर आज की मैं बात करूं, उसी प्रोजेक्ट पे 200 फीट का वाइड हाईवे, नेशनल हाईवे, फिर हमारे पास फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी है। एंड द थर्ड वन, द अप्रिसिएशन स्कोप वी हैव, इफ अगर आपने न्यूज़ देखी हो, एक रिंग रोड आ रही है सर, PR गमाडा एक्सप्रेस वे करके, जो अपने पूरी ट्राई सिटी को कवर करेगी और वो अपने प्रोजेक्ट से ही जाएगी। तो इसमें एप्रिसिएशन का स्कोप देख लीजिए आप, रेंटल वैल्यू के हिसाब से देख लीजिए, और जो भी एक कॉमन मैन को चाहिए वो सारी अमेनिटीज फुलफिल्ड है। ठीक है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट कर रहे हो या चाहे आप अपने लिए बना रहे हो, आपको वहाँ से रिटर्न अच्छी आएगी। ठीक है। ठीक है सर, जैसे कि कस्टमर के क्वेरीज, पहला क्वेरीज तो यही होता है कि ये हमारे पे प्लॉट साइज क्या क्या अवेलेबल होते हैं, तो वो एक बार आप क्लियर कर दो कि यहाँ पे प्लॉट साइज क्या क्या मिलते हैं। सर, हमारे पास जो प्लॉटिंग के साइजेस अवेलेबल हैं वो 90 स्क्वायर यार्ड्स टू 150 स्क्वायर यार्ड्स तक है, जिसमें 90 स्क्वायर यार्ड्स हो गया, 100 हो गया, 108, 116 एंड 150 स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है।
लाइक मान लो कि ये तो उनको अगर सीयू के कारण यहाँ जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके कारण कोई यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, पीजी बनाना चाहता है, उनके लिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई फैमिली यहाँ पे रहने के लिए आता है तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं? देखिए फैमिली की मैं बात करूं, इन्वेस्टर को तो नो डाउट उसको प्रॉफिट आना ही आना है। अगर किसी एंड यूजर की बात करें, किसी फैमिली ने शिफ्ट होना है सोसाइटी में, जैसे मैंने आपको बताया गेटेड रहेगी सारी, उसमें नो शॉप्स भी रहेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम्युनिटी सेंटर रहेगा ताकि वो जो भी सोसाइटी में सेलिब्रेशन होता है, होली, दिवाली, अगर किसी का इवन प्राइवेट फंक्शन भी है, बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी, वो सोसाइटी के बीच में ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज एक फैमिली को क्या चाहिए, अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो स्कूल्स पास में चाहिए। हाँ, इस लोकेशन से 2 से ढाई मिनट की दूरी पे कैमब्रिज इंटरनेशनल स्कूल और माइंट्री स्कूल है। एंड द सेकंड वर्स ही फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ, हमारे पास में रियाद बारा का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी हाईवे से, अगर हमें मैक्स टू मैक्स हॉस्पिटल भी जाना पड़ा तो 8 से 10 मिनट में हम मैक्स हॉस्पिटल जा सकते हैं। एंड इन वेरी वर्स्ट सिचुएशन वी है, अगर इफ़ वी हैव टू गो पीजीआई, सो हम 20 से 22 मिनट में पीजीआई अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हाईवे से हम चंडीगढ़ में एंटर कर सकते हैं, बीच में ट्रैफिक, हमें खरड़ वाली जो ट्रैफिक है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है जी। तो जैसे सर यहाँ पे तो जैसे हम सोसाइटी में टोटल 9 शॉप ही दे रहे हैं, लाइक लोगों को अगर बाहर से कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट पर्पस हो गया या बाहर कुछ ब्रांड शॉप्स चाहिए, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हमें ये सारी फैसिलिटीज मिलती? सर हमारे इस लोकेशन से 30 से 5 मिनट में हर एक ब्रांडेड फ्रेंचाइजी आउटलेट मिल जाएगा, चाहे वो फूड कोर्ट हो या क्लोथिंग का हो या एनी अदर ब्रांड। We have a market with the name of निर्वाणा स्क्वायर एंड द अमायरा ग्रीन्स। ये हमारे 3 से 5 मिनट की दूरी में पड़ती है। अगर हमें मॉल को भी अप्रोच करना है, हमें सबसे नियरेस्ट मॉल में अभी एज ऑफ नाउ जो है वो VR पंजाब है, तो 8 से 10 मिनट में VR पंजाब मॉल भी जा सकते हैं। अगर हमें चंडीगढ़ जाना है तो कनेक्टिविटी अच्छी है हमारे पास, तो 15 से 20 मिनट में जो नियरेस्ट मॉल रहेगा वो वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर अभी अगर कोई एंड यूजर आता है हमारे पास, तो उन्होंने अपने यहाँ घर बना लिया, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि लाइक 2-3 फ्लोर तक यहाँ पे है, तो 2 फ्लोर पे वो रेंट आउट कर सकते हैं, नीचे अपना घर का नक्शा बना सकते हैं, ऊपर पीजी वगैरह का नक्शा बनवा सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए जैसे एमसी के नॉर्म्स हैं और आजकल की जो मेन फैमिलीज की मैं बात करूँ, सबकी न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली का नहीं है। बिल्कुल। तो मैं अगर एक छोटे डायमेंशन या 100 गज के प्लॉट की बात करूँ, वहाँ पे नॉर्मली अगर अपने लिए बनाता है तो इंसान 2 BHK बड़ा आराम से खुला डुला बन जाता है। उसकी छोटी फैमिली 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पे रह रही है, वो फर्स्ट फ्लोर भी बना सकते हैं, सेकंड फ्लोर भी बना सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर हम सेम स्ट्रक्चर से बनाते हैं, तो हमें फर्स्ट फ्लोर की जो रिटर्न आएगी सिर्फ 20 to 25,000 हमें रिटर्न आ सकती है, क्योंकि रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। ठीक है। और सेम इट गोज विद द सेकंड फ्लोर, अगर दोनों ही फ्लोर रेंट आउट है तो हमें 40 to 50,000 की सोर्स ऑफ इनकम हमारा जनरेट हो जाता है, जो परमानेंट आनी है। ठीक है, जैसे ये तो हो गया कि अगर हम पूरा फ्लोर रेंट आउट करते हैं, एक कंसेप्ट चलता है कि जैसे कॉलेज पास में है तो हमारे लिए बेनिफिट ये होगा कि हम उसको बेड सिस्टम द्वारा कर ले रेंट आउट, तो उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ कर दो। सर देखिए, जैसा यहाँ पे डिमांड अच्छी है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बेड सिस्टम चलता है। कोई भी ओनर या कोई भी मालिक अपनी घर को या कोठी को वो रूम वाइज नहीं देता, क्योंकि उसको पता है बेड के हिसाब से मुझे रेंट अच्छा आता है। तो बेड वाइज की मैं बात करूँ सर, एक रूम में हम 2 बच्चे भी रखें, वही हमारा 2 BHK का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे हमारे पास 4 कमरे हो गए, 4 कमरों में हमारे पास 8 बच्चे हो गए, 2 बच्चे एक रूम के हिसाब से। ठीक है। 7 to 10,000 रेंट की विंडो चल रही है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हो। मैं बेयर मिनिमम इसकी प्राइस की बात करूँ 5,000 लेके चलें तो 8 बच्चों का सिर्फ 40,000 हमें फिर भी बन जाएगा। तो अगर एक फैमिली की या एक एंड यूजर की 25 to 30,000 EMI जा रही है, तो वो EMI देने के बाद भी उसको 10,000 रुपये उसकी जेब में आएंगी, उसकी एक इनकम शुरू हो जाएगी, साइड इनकम, और उसको एक प्रॉपर्टी एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। अब सर फाइनली हम चलते हैं रेट पे, क्योंकि लोगों का कंसर्न होता है कि जो एक्चुअली ऑन हाईवे प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। जी बिल्कुल। तो एक बार हम रेट का कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे प्लॉट साइज जो हमारा वो किस रेट पे आप मतलब करते हैं डिलीवर। जी एज ऑफ नाउ जो इस प्रोजेक्ट का प्राइस चल रहा है वो 35,000 पर स्क्वायर यार्ड चल रहा है। ठीक है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ, जिस हिसाब से मैंने अपने देखा है या ऑब्जर्व किया है, इस लोकेशन में प्राइस बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट या एप्रिसिएशन का स्कोप काफ़ी अच्छा है। अभी CUE है, एक न्यूज़ आई है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी आ रही है,
मैं उसका भी नाम नहीं ले सकता। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी भी यार, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया जिसका ऑफिशियल आप चेक कर सकते हो गूगल की साइट पे, गमाड़ा एक्सप्रेसवे के नाम पे PR1 वो रिंग रोड आ रही है। तो जैसे खरड़ फ्लाईओवर था सर पहले, खरड़ फ्लाईओवर्स के पास सनी इंक्लेव पड़ता है, तो जब इसकी फ्लाईओवर वर्किंग नहीं था या कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, तो अगर आप किसी को भी बोलो वो उनके मन में डाउट आ जाता था यार, क्योंकि उनको लगता था यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, धूल मिट्टी बहुत है, कंजस्टेड है, तो वो लोग आने से कतराते थे। उस टाइम ये भी था कि प्राइस राइज होगा नहीं होगा बिल्कुल। फ्लाईओवर की वजह से, वो थोड़ी हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी कम थी, लेकिन जैसे वो पुल ऑपरेशनल हुआ, कनेक्टिविटी अच्छी हुई, उसी के आसपास की प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई। बिल्कुल। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी, वेयर वी आर सिटिंग एंड इफ वी हैव टू गो समवेयर, तो हमें कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक का टाइम कीमती है। ठीक है सर, जैसे कि कंसर्न होता है जो एंड यूजर हमारे पास प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आते हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हमारे कितना % लोन हो सकता है, तो इस प्रोजेक्ट पे हमें कितने % का लोन मिलता है? जी, इस प्रोजेक्ट पे मैं प्लॉटिंग की बात करूँ, हमें 70 to 90% तक लोन मिल सकता है, और हमें प्लॉट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन लोन भी मिल सकता है, P+C बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई दोनों चीज़, मतलब कंस्ट्रक्शन प्लस प्लॉटिंग का लोन लेना चाहते हैं तो उनको दोनों प्रोवाइड करें। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, गुरप्रीत सर हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद शुक्रिया सर, समय देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे ऑडियंस है उनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस। आपको अगर और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे।